यूपी चुनाव से ठीक पहले मायावती का सबसे बड़ा एक्शन। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को किया बसपा से बाहर। वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह बेनीवाल पर भी गिरी गाज। लेकिन चुनाव की दहलीज पर मायावती ने अपने ही समधी को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता, आइए जानते हैं इस सियासी भूचाल की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के खेमे से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी पार्टी में हड़कंप मचा दी। मायावती ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया कि बसपा में अनुशासन और संगठन के आगे रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। आइए समझते हैं कि आखिर इन चुनाव से पहले मायावती को इतना बड़ा कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में जहां सभी दल चुनाव की गोटियां सेट करने में लगे हैं, वहीं बसपा के भीतर एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आया है जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया। चुनाव की चौखट पर खड़ी बसपा में अचानक अनुशासनात्मक कार्रवाई का चाबू चला और इसका सीधा निशाना बने पार्टी सुप्रीमो मायावती के अपने ही करीबी रिश्तेदार। जी हाँ, मायावती ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतना ही नहीं, उनके साथ बसपा के एक और वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह बेनीवाल को भी निष्कासित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बड़े निष्कासन से ठीक पहले मायावती ने रणनीतिक चाल चलते हुए अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों के प्रभार भी वापस ले लिया था। राजनीति के इस शतरंज में अचानक हुए इस फैसले ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले मायावती ने अपने समधी पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया। अगर इस पूरे ड्रामे के पीछे की इनसाइड स्टोरी समझें तो ये सिर्फ एक साधारण सांगठनिक फेरबदल नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बगावत और गुटबाजी को कुचलने की कोशिश है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो पार्टी अनुशासन को दरकिनार कर शीर्ष नेतृत्व के फैसले को चुनौती दे रहे थे और अपना एक अलग समानांतर पावर सेंटर बनाने की फिराक में थे। मायावती, जो अपने सख्त तेवरों और कैडर आधारित राजनीति के लिए जानी जाती है, उन्होंने परिवार और निजी रिश्तेदारों को किनारे रखकर ये साबित कर दिया कि पार्टी की साख और कैडर से बढ़कर कोई नहीं है। बसपा के इतिहास को देखें तो जब जब अनुशासन टूटा है, मायावती ने बिना किसी हिचकिचाहट के कड़े कदम उठाए हैं। चुनाव से ठीक पहले इस बड़े निष्कासन के जरिए मायावती ने कैडर और सभी नेताओं को एक दो टूक संदेश भी दे दिया है। मायावती के इस फैसले ने ये साफ कर दिया कि आगामी यूपी चुनावों में बसपा किसी भी तरह की ढिलाई या गुटबाजी के मूड में नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस बड़े फेरबदल का असर बसपा के कैडर और चुनावों पर पड़ता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।